एक बार भगवान श्री कृष्ण धरती पे भ्रमण करने आए। थोड़ी दूर भ्रमण करते करते उनका सामना श्री राधा जी से हो गया। श्री कृष्ण जी विचलित से हो गए। निश्चिंत सी राधा थी। श्री कृष्ण सबक पाए। राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि भगवान कृष्ण कुछ कह पाते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उन्हें काना काना कहकर पुकारती थी, उनके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर ही भीतर घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया उन्होंने और बोले, राधा, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ। तुम तो मुझे द्वारिकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं। कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसू की बूंद निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कान्हा। ना तुम्हारी याद आई, ना ही आंखों से आंसू बहे, क्योंकि हम कभी तुम्हें भूले ही नहीं थे। जो तुम्हें याद आते, इन आंखों में सदा तुम ही थे। कहीं आंसू के साथ निकल ना जाओ, इसीलिए रोते भी नहीं थे। कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें। कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं तुम्हें। कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पे चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगली पे चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे ना, तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगलियां क्या क्या रंग दिखाने लगी है। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी है। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या अंतर है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है कान्हा। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुख नहीं दे सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथों के दाता हो, पर आपने ये क्या निर्णय लिया। आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी। राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरता हुआ देख आप में करुणा नहीं जागी। शायद इसलिए क्योंकि आप प्रेम में शून्य हो चुके थे कान्हा। आज भी धरती पे जाके देखो, आपकी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उनके महत्व की बातें करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पे भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पे राधे राधे कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण की और माँ राधा रानी की छोटी सी कहानी। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक ज़रूर है, पर इसके भीतर की छिपी सीख बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर ही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु राधा द्वारा लगे गए प्रश्न चिन्ह पर कान्हा मौन रहे। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव।